मशहूर अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लुका, जिन्हें 2020 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं द वाइल्ड आयरिश, एवरनो, फेथफुल एंड विक्टोरियस नाइट तथा मीडोलैंड। बात कर लेते हैं लुइस ग्लुक के गृह देश अमेरिका के बारे में। तो यह देश उत्तरी अमेरिकी कॉन्टिनेंट का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस देश की राजधानी वाशिंगटन डीसी है तथा यहीं पर ही रॉकी पर्वत श्रृंखला भी अवस्थित है। अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में एप्लेसियन पर्वत श्रृंखला अवस्थित है, जबकि इसके पश्चिमी क्षेत्रों में कोस्टल रेंज अवस्थित है। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बाद यहाँ पर यानी कोस्टल रेंज के और पूरब में रॉकी पर्वत श्रृंखला अवस्थित है और उसके बाद ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये क्षेत्र विस्तृत समतल घास के मैदान है। इन घास के मैदानों को प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि रॉकी पर्वत श्रृंखला से चिनूक नामक एक गर्म हवा प्रवाहित होती है। यह गर्म हवा रॉकी पर्वत श्रृंखला के ढालों से प्रेरीज घास के मैदानों की तरफ प्रवाहित होती है। यह एक गर्म हवा है जो ठंडियों के मौसम में रॉकी पर्वत श्रृंखला के ढालों पर जमी हुई बर्फ को पिघला देती है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनली है। माउंट मैकिनली अलास्का पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। अलास्का पर्वत श्रृंखला में अवस्थित माउंट मैकिनली को अब माउंट देनाली के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्वत श्रृंखला पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं अवस्थित हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं को ब्रूक्स पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। इन्हीं दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य यानी उत्तर में ब्रूक्स पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में अलास्का पर्वत श्रृंखला के बीच में यूकॉन नदी प्रवाहित होती है। यूकॉन नदी अपने जल को बेरिंग सागर में प्रवाहित करती है। केरल में भारत के सबसे गहरे बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय विंझिजम बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। 7,700 करोड़ रुपए के गहरे पानी वाले अंतर्राष्ट्रीय विंझिजम बंदरगाह से जहाजों का परिचालन शुरू हो गया है, जिसके अंतर्गत चीनी जहाज जेनहुआ 15 विंझिजम पोर्ट पर पहुंचने वाला पहला कार्गो कैरियर अर्थात मालवाहक जहाज है। विंझिजम बंदरगाह का निर्माण अडानी पोर्ट्स के सहयोग से सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत किया गया है। इसमें केरल सरकार 4,600 करोड़ रुपए, केंद्र सरकार 860 करोड़ रुपए और बाकी 2,240 करोड़ रुपए अडानी विंझिजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खर्च किया जा रहा है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं केरला के एकदम दक्षिण में विंझिजम पोर्ट अवस्थित है। यहाँ पर ये जेनहुआ 15 को भी आप देख सकते हैं, जो यहाँ से परिचालित होने वाला पहला कार्गो विमान है। 15 अक्टूबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 92वीं जयंती विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाई गई। भारत के मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। उन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। बात कर लेते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के गृह स्थान रामेश्वरम के बारे में। तो यह स्थान तमिलनाडु के पंबन द्वीप समूह पर अवस्थित है। पंबन द्वीप समूह तमिलनाडु का सबसे बड़ा द्वीप है और इसी द्वीप पर रामेश्वरम नामक स्थल अवस्थित है। इस द्वीप को रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि रामेश्वरम द्वीप या पंबन द्वीप राम सेतु आर्कीपेलागो का ही हिस्सा है। आर्कीपेलागो अर्थात द्वीपपुंज छोटे छोटे द्वीपों के समूह को कहते हैं। राम सेतु आर्कीपेलागो में मुख्य रूप से 2 द्वीप अवस्थित हैं। इनमें जो सबसे बड़ा द्वीप है उसे मन्नार द्वीप के नाम से जाना जाता है। यह द्वीप श्रीलंका सरकार के अंतर्गत आता है। वहीं राम सेतु आर्कीपेलागो का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप पंबन द्वीप है। यह द्वीप तमिलनाडु सरकार के अंतर्गत आता है। रामेश्वरम द्वीप अर्थात पंबन द्वीप और मन्नार द्वीप के मध्य एडम्स ब्रिज अर्थात राम सेतु अवस्थित है। भारत की मुख्य भूमि से पंबन चैनल रामेश्वरम द्वीप को अलग करता है। पंबन चैनल के ऊपर ही एक रेलवे लाइन बिछाई गई है, जो भारत की पहली सागर में बिछाई जाने वाली रेलवे लाइन थी। तमिलनाडु से लगी हुई अगर जल राशियों की बात करें तो इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी अवस्थित है। इसके बाद पाक स्ट्रेट अर्थात पाक जल संधि आती है, फिर पाक की खाड़ी आती है। उसके बाद यहाँ पर यह राम सेतु आ जाता है। उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी आती है और फिर यहाँ पर लक्षद्वीप सागर अवस्थित है। आपको इन स्थलाकृतियों का क्रम याद रखना है। सबसे उत्तर में बंगाल की खाड़ी अवस्थित है, उसके बाद पाक स्ट्रेट अवस्थित है, फिर पाक की खाड़ी आता है, उसके बाद राम सेतु यानी एडम्स ब्रिज अवस्थित है, फिर गल्फ ऑफ मन्नार अवस्थित है और सबसे पश्चिम में लक्षद्वीप सागर अवस्थित है। आज का एमसीक्यू देख लेते हैं। आप लोगों को बताना है कि अभी हाल ही में लघु पूर्वी घाट अर्थात मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स नामक पर्यटक स्थल का विकास किस शहर में किया गया है। आपके ऑप्शन है पुरी, ऊटी, विशाखापट्टनम या फिर चेन्नई। इस एमसीक्यू का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स और एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।